आपने आध्यात्मिक धारा में एक चीज देखी है, व्रत लेना, व्रत रखना, व्रती बनना, ये एक परंपरा चलती है। भगवान की पूजा करने शिवरात्रि आए तो व्रत रखेंगे, नवरात्र आएंगे तो व्रत रखेंगे, जन्माष्टमी आए तो व्रत रखेंगे। हम हर बात में व्रत रखते हैं। कहीं किसी के ऊपर शनि की क्रूर दृष्टि है तो शनि का व्रत रख लेंगे, शुक्र की परेशानी है तो शुक्र का व्रत रख लेंगे, किसी के लिए मंगल गड़बड़ कर रहे हैं तो फिर मंगलवार का व्रत करेंगे, किसी की शादी नहीं हो रही है तो फिर सोमवार का व्रत करेंगे, गौरी शंकर भगवान के दरवाजे पर जाकर कहेंगे अच्छा वर घर मिल जाए। तो हर जगह हम व्रत को महत्व देते हैं और हमने ये समझ लिया हमारे भूखे रहने से भगवान को प्रसन्न करने का कोई खास संबंध है। अगर भूखे रहने से भगवान खुश होते हैं तो अकाल पीड़ितों से तो बहुत खुश होते होंगे। सबको खिलाने वाला भूखा रखकर खुश नहीं होता, लेकिन ध्यान रखना, इस परमात्मा के लाडले बच्चे ने जब अपने मन और अपनी इंद्रियों को बहुत विकल देखा, चंचल देखा, वश में लाने के लिए कहीं प्राणायाम किया, कहीं मौन साधा, कहीं भूखा रहकर, कष्ट सहकर, और उसका नाम जपने के लिए बैठा, किसी भी तरह कैसे भी करके मैं उसके करीब हो जाऊं। इसलिए भगवान के निकट होने के लिए जो लोग भूखे रह जाते हैं उसका नाम उपवास रखा। उप कहते हैं निकट को और वास का मतलब है बैठ जाना, भगवान के निकट होने का रास्ता। कम खाना, मित व्यवहार और मित आहार, सब चीजों में ना अधिक ना कम। ये तो कहते हैं कि सात्विक व्यक्ति की दिनचर्या होती है। विशेष अवसर पर भूखे रहकर, आप देखते हैं ना कि पत्नी भी पति की आयुष्य की कामना करने के लिए सारा दिन भूखी प्यासी रहेगी। और इसको दूसरे मजहबों में भी हम देखते हैं कि जैसे इस्लाम में 1 महीने तक रोजे रखे जाते हैं, जिससे मन, नियत साफ हो, पाक हो और हमारा जो दिल है वो उस रब की से जुड़ जाए। तो व्यवस्थाएं इस तरह से की गई, लेकिन ऋषियों ने विशद दृष्टि लेकर ऐसा समझाया कि व्रत तो चाहिए। अगर तुम आध्यात्मिक पथ के यात्री बनना चाहते हो तो तुम्हारे साथ व्रत तो होना चाहिए। पूछा गया कि व्रत क्या है, कैसा है, तो उत्तर दिया व्रीय वर्णे, वर्ण कर लेना, चुनाव कर लेना, जिंदगी में कोई चीज, कोई लक्ष्य निर्धारित करके उस पर चलने का जो संकल्प है उसे व्रत कहा गया। अमर कोश में कहा गया कि व्रत क्या है, नियम। कोई नियम ले लेने का नाम व्रत लेना है। दर्शनकारों से पूछा गया कि तुम बताओ व्रत क्या है, बोले जिससे अभ्युदय और निश्रेयस प्राप्ति में सुविधा हो, उस कर्म का नाम व्रत है। तो अभ्युदय और निश्रेयस क्या है? अभ्युदय मतलब इस दुनिया की उन्नति, और निश्रेयस का मतलब हुआ मोक्ष की प्राप्ति, मतलब लोक परलोक में उन्नति हो सके। ऐसी उन्नति देने वाली जो चीज है उसको व्रत कहा गया, ऐसा कर्म करना। और जो वैदिक मत में मान्यता रही
उनसे पूछा गया कि व्रत क्या है, तो वहां उत्तर दिया गया कि इष्ट की, ईश्वर की प्राप्ति में सहायक कर्म का नाम व्रत है। तो ये मैंने परिभाषा बताई, डेफिनेशन बताई। अब इस परिभाषा को ध्यान में रखकर आगे बढ़ें। आप भूखे रहते हैं तो किसी कामना को लेकर कि भगवान प्रसन्न हो, मेरा ये काम पूरा हो जाए। भगवान से भगवान का प्रेम पाने के लिए, उसकी भक्ति को और आगे बढ़ाने के लिए, अपने आनंद को पाने के लिए, अपनी शांति में डूबने के लिए, अपने मौन को और गहरा करने के लिए, अपने अंदर जो कुछ छिपे हुए रहस्य हैं उन्हें जानने के लिए अगर आप व्रत करें तो फिर वो व्रत आपका महत्वपूर्ण है। उस व्रत का मतलब भी सिर्फ भूखा रहना नहीं है। जो भी कर्म करने होते हैं जिनके द्वारा भी हमारे अंदर सात्विकता है। मैं एक श्लोक सुनाता हूं आपको। भविष्य पुराण में कहा कि व्रत को तुम धर्म मानो, जो तुम्हारे अंदर मानवता को जागृत कर दे, मनुष्य बना दे, तुम्हारे अंदर के जानवरपन को खत्म कर दे, तुम्हें परमात्मा का लाडला बना दे। ऐसे जो व्रत हैं वो 10 हैं। मतलब वो व्रत सोमवार, मंगलवार, बुधवार के व्रत नहीं। तुम्हें इंसान बनाए रखने के लिए, परमात्मा का लाडला बनाने के लिए, या ये कहें जन्म जन्मांतरों तक जो अब तक रोते कलपते रहे हो, उस कर्म भोग चक्र से छुड़ाने में जो सहायक हैं वे धर्म, कर्तव्य, जिन्हें व्रत कहा गया है, कि जो पवित्र व्रत हैं कि उनके बारे में तुम्हें जानकारी देते हैं। ऐसा भविष्य पुराण में कहा कि वो 10 तरह के हैं। अब कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, लेकिन देखा जाए तो अगर हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में ये चीजें आ जाएं तो हमारे अंदर एक इंसानियत जन्म लेगी और इन गुण धर्मों के बीच जीवन को जीने में एक अलग तरह का आनंद आएगा। तो मेरे साथ उच्चारण कीजिए, ये जो 10 धर्म के या व्रत के जो लक्षण कहे गए हैं या जो व्रत बताए गए हैं, उनके संबंध में उच्चारण करते हुए वाणी को पवित्र करें। और अगर कहीं नोट कर सकते हैं तो इन्हें नोट करना चाहिए। तो बोलिए, क्षमा, सत्यम, दया, दानम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा, अग्नि, हवनम, संतोषः, अस्तेय, वर्जनम, सर्वव्रतेषु अयम धर्म सामान्यो 10धा स्थित। ये भविष्य पुराण में बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं कि आने वाले समय में मनुष्य की वृत्तियां ऐसी हो जाएंगी। आने वाले समय में आभूषण जो है सोने चांदी के तो होंगे, लेकिन आदमी जो है वो बालों का आभूषण ज्यादा महत्व देगा। बाल ऐसे टेढ़े बनाएगा, वैसे बनाएगा, आगे मोड़ेगा, पीछे मोड़ेगा, कि वो इतने गहने पहनने में रुचि नहीं रखेगा जितने बालों को तोड़ने मरोड़ने में ध्यान देगा। ऐसा वहाँ लिखा हुआ कि आने वाले समय में इंसान जो है धर्म को इतना महत्व नहीं देगा जितना धन को महत्व देगा। रिश्तों के बीच भी धन आकर खड़ा हो जाएगा और व्यक्ति इतना पागल होगा कि जो सत्ता वाले होंगे वो कुटिल हो जाएंगे, चालाक हो जाएंगे, छल करने लग जाएंगे। लेकिन जब उनके अंदर इंसानियत और धर्म जागेगा तो फिर वो दिलों पर राज करेंगे और उनकी सत्ता कभी मिटेगी नहीं। मतलब वो हमेशा याद किए जाएंगे। जिस घर में प्रेम टिक गया और जिन रिश्तों में त्याग आ गया, कुर्बानी, सैक्रिफाइस आ गया, और जिन लोगों के अंदर कर्म में सुगंध आ गई है,
और जो लोग दिव्य दृष्टि और दूर दृष्टि रखकर चलने लग गए, ऐसे लोगों का जीवन सही जीवन बनेगा। और जो इससे विपरीत चलेंगे तो अधर्म उन्हें बेचैन रखेगा, रात को नींद नहीं ले पाएंगे और उन्हें अपनी संपत्ति का भी सुख नहीं, भय बना रहेगा। उन्हें रिश्तों में वफादारी नहीं मिलेगी। ऐसा बहुत कुछ वर्णन भविष्य पुराण में है। लेकिन लोगों की रुचि ऐसी चीजें सुनने में ज्यादा होती हैं। जो मैं सुनाने जा रहा हूं उसको सुनने में इतना आनंद नहीं आएगा जो अभी सुना रहा था ना। ऐसी चीजें सुनने में कि ऐसा समय आ जाएगा, बेटा ऐसा करेगा, बेटी ऐसे करेगी, बाप ये व्यवहार करेगा, दुनिया का रंग बदल जाएगा। मतलब जैसे जैसे धर्म